हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो फार्माकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये क्या होता है, इसका ड्रग्स हम कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का मोआ क्या होता है। मोआ मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसमें दो तरह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे, एक होता है 50S राइबोसोमल इनहिबिटर, एक तरफ होता है 30S राइबोसोमल इनहिबिटर। राइबोसोमल में कितने होते हैं यूनिट, 80। तो 80 को डिवाइड किया है 50 और 30 में। जो 50 जो लार्जर पाथ को इनहिबिट करता है उसको कहते हैं 50S राइबोसोमल इनहिबिटर, और जो स्मॉलर पाथ को इनहिबिट करता है उसको 30S राइबोसोमल इनहिबिटर। ठीक है, जो 50S राइबोसोमल इनहिबिटर है वो है मैक्रोलीड, क्लोरोएम्पेनिकोल और क्लिंडामाइसिन। ठीक है, और जो 30S राइबोसोमल इनहिबिटर है वो है टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड। तो याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए मैक्रोलीड का तो MCC से हो जाएगा और राइबोसोमल से क्या हो जाएगा, टीचर क्या हैं, जो मेरी अम्मा है वो क्या है, टीचर हैं। टेट्रासाइक्लिन के अंदर दो ड्रग्स होते हैं, याद रखिएगा। साइक्लिन है तो लास्ट में कोड क्या आ जाएगा, साइक्लिन आ जाएगा। ठीक है, तो मीनू के पास दो साइकिल है, इसका कोड है मीनू से हो जाएगा मीनूसाइक्लिन, दो से हो जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन। मीनू के पास क्या है, दो साइकिल है, ये कोड है। फिर से हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को दो तरह से बांटते हैं, एक 50S राइबोसोमल इनहिबिटर और 30S राइबोसोमल इनहिबिटर। 30S में क्या हो जाएगा, अम्मा क्या है, टीचर है, तो अम्मा का हो जाएगा अमीनोग्लाइकोसाइड और टीचर का टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब 50S में क्या हो जाएगा, मैक्रोलीड, क्लोरोएम्पेनिकोल और क्लिंडामाइसिन। टेट्रासाइक्लिन जो पहला था, जो क्या में आता था, 30S इनहिबिटर में, राइबोसोमल इनहिबिटर में, उसमें क्या है, मीनू दो साइकिल चलाती है, तो मीनू से हो जाएगा मीनोसाइक्लिन और दो से हो जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, अब टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन क्या है, सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड कहने का क्या मतलब है कि ये एक बैक्टीरिया से ज़्यादा बैक्टीरिया को मार सकता है, मोर देन 2 बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, एक बार में ये मारेगा नहीं, उसके ग्रोथ को रोकेगा, इसलिए इसको बैक्टीरियोस्टैटिक्स के अंदर कहते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरियोसाइडल अलग होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या होता है, रोकता है, और बैक्टीरियोसाइडल होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक से ज़्यादा बैक्टीरिया पे वो इफेक्ट करेगा, लेकिन वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स है, वो उसके ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट में काम होता है, तो मर्सा का फुल फॉर्म होता है मेसिथिलीन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिसस। ठीक है, तो मर्सा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एटिपिकल ऑर्गेनिज्म में होता है। ग्राम नेगेटिव तो पता होगा, एटिपिकल क्या होता है, तो क्लामीडिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या एटिपिकल के अंदर आता है। याद हो गया, टेट्रासाइक्लिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। ठीक है, अगर याद करना है तो टेट्रासाइक्लिन को आप टीचर मान सकते हैं। टीचर क्या है, बोर्ड पे पढ़ाती हैं, और वो क्या करती है, बच्चे को मारते थोड़ी हैं, उन्हें बदमाश होने से रोकती है, मतलब कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, ना कि बैक्टीरियोसाइडल है। ठीक है, ये मर्सा, ग्राम नेगेटिव और एटिपिकल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज होता है। टेट्रासाइक्लिन, इसको हम प्रोफाइलैक्सिस की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो किसके प्रोफाइलैक्सिस, मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस के अगेंस्ट हम यूज करते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर द अर्ली साइफिलिस या गोनोरिया, मतलब अगर आपको साइफिलिस है या गोनोरिया है तो उसको क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट थेरेपी की तरह इसका यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखिए साइफिलिस और गोनोरिया ये दोनों बीमारी में हम क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं। पेनिसिलिन से अगर किसी को एलर्जी हो तो हम ये टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर अर्ली साइफिलिस और गोनोरिया इन पेनिसिलिन एलर्जी पेशेंट। अब क्या है, पाथ ऑफ कम्बिनेशन थेरेपी फॉर H. पायरोली क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, मतलब कि अगर H. पायरोली के कारण जो गैस्ट्राइटिस हुआ है उसमें ऑल ड्रग्स 2-3 जैसे मेट्रोनिडाजोल ये सब ड्रग्स के साथ हम टेट्रासाइक्लिन भी देते हैं। ठीक है, अब क्या है, तो स्क्लेरोजाइजिंग एजेंट इन प्लूरल स्पेस टू कंट्रोल द मैलिग्नेंट इफ्यूजन। मैलिग्नेंट इफ्यूजन में हम इसके यूज करते हैं।
मतलब कि मैलिग्नेंट इफ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। और देखिए रिकेट्सिया ये सब किसके अंदर आ जाता है, तो एटिपिकल के अंदर आ जाता है। रिकेट्सिया, राइम, तुलारेमिया, विब्रो, ब्रूसेला, क्यू फेवर और एंथ्रैक्स, ये सब के लिए हम कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। तो इसका कोड बनाना पड़ेगा। तो कोड ऐसे बना कि जो क्या है, जो ब्रूसी एंटी है, ब्रूसेला को ब्रूसी कह दिए, एंथ्रैक्स को एंटी कह दिए। रिक्शा पे लाइन बना के क्या करती है, टूर पे जाती है। तो लाइन बनाना पड़ा क्योंकि भीड़ था, तो भीड़ के कारण उसको क्या हो गया, फीवर हो गया। तो एक लाइन में क्या है, ब्रूसी एंटी रिक्शा पे लाइन बना के टूर पे जाती है, भीड़ के कारण फीवर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, जैसे कि पहले पढ़े थे, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस को बाय बाइंडिंग 30S। 30S में क्या था, AT, टेट्रासाइक्लिन और एमिनोग्लाइकोसाइड। तो ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट को क्या करके, इनहिबिट करके। बाइंडिंग टू द राइबोसोम इज रिवर्सिबल, मतलब ये जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, इंटर द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाय पैसिव डिफ्यूजन। ये कैसे इंटर करता है बैक्टीरिया, तो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, मतलब इसको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग द 70S राइबोसोमल सब यूनिट इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये क्या काम करता है, एक बार जब ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। कैसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो 70S राइबोसोम सब यूनिट है उससे बाइंड करके। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया। अब फार्माकोलॉजी में एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, तो मेनली तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही होगा। तो कौन सा, तो प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉल के द्वारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रेड्यूस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। अगर इसको कैटायन के साथ लोगे, कैटायन मतलब कैल्शियम, आयरन या मैग्नीशियम के साथ लेंगे, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, तो कैन बी फाउंड इन अ स्मॉल अमाउंट इन द लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, स्पूतुम, म्यूकोसल फ्लूइड। मतलब कि ये लंग में भी जाता है, लीवर में भी जाता है, किडनी में भी जाता है, ब्रेन में भी जाता है। तो किसके थ्रू जाएगा, सिंपल है, ब्लड के थ्रू। और ये क्रॉस द प्लासेंटा, मतलब ये कंट्राडिक्टेड होता है कब, जब प्रेग्नेंट वुमन हो, क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा टेट्रासाइक्लिन क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कंट्राडिक्टेड है। ठीक है, और एलिमिनेट कैसे होगा, तो सिंपल है, किडनी के थ्रू। अब क्या है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, तो टॉक्सिसिटी होता है, सबसे पहला टॉक्सिसिटी होता है टेट्रासाइक्लिन के कारण GI सिम्टम आता है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम आता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसोफेगियल अल्सरेशन। अगर हम टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन दोनों का क्या है, दोनों का ये साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इसोफेगल अल्सरेशन। याद रखिएगा, अगर सिर्फ टेट्रासाइक्लिन का है तो GI सिम्टम आएंगे, लेकिन दोनों है ना, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों के कारण क्या होता है, तो इसोफेगल अल्सरेशन होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एंटी एनाबोलिक इफेक्ट आता है, मतलब कि जो यूरिन होता है ब्लड में वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। यूरिन करने का मतलब है कि नाइट्रोजन क्या होता है ब्लड में, इंक्रीज कर जाता है। और क्या होता है, हमारा रीनल फंक्शन इम्पेयर हो जाता है। और क्या होता है, तो ये लीवर को भी क्या करता है, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये अगर आपको कोई लीवर दीजिए तो ये ड्रग्स आप नहीं ले सकते हैं। और फोटोसेंसिटिव रिएक्शन करता है। ठीक है, कौन सा साइक्लिन लेने पे, तो दी अगर आप लिए तो आपको फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होगा। कौन से ड्रग से, तो याद रखिएगा ये टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन के कारण इसोफेगल अल्सरेशन होता है, ओवरऑल में GI होता है। और अगर दिमेक्लोसाइक्लिन लिए तो फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होगा।
ठीक है। और टॉक्सिसिटी क्या है, तो हमारे टीथ क्या हो जाते हैं, परमानेंट डिसकलर हो जाते हैं। डिसकलर कहने का क्या मतलब है कि येलो ग्रे ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यूज ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, मेनली ये प्रेगनेंसी में क्या होता है, कंट्राडिक्टेड होता है क्योंकि ये क्रॉस करता है प्लासेंटा को, ठीक है। अब ये कब काम आता है, तो जब हम ये वेनिनजाइटिस में, मतलब कैंडिडा के कारण वेनिनजाइटिस, इन्फ्लामेशन इन वेजाइना हो जाता है, तो हम ये ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर क्या है डिमेक्लोसाइक्लिन लिए तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या था, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। एक और है नेफ्रोजोनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। तब पूछेगा कि अगर क्वेश्चन आएगा कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिडिपस किसके कारण होता है, तो मतलब किसका टॉक्सिसिटी है, तो डिमेक्लोसाइक्लिन का, ठीक है। अब एक है मिनोसाइक्लिन। मिनोसाइक्लिन के कारण क्या होता है, वर्टिगो होता है, क्या, वर्टिगो। तो ये याद रखिएगा टॉक्सिसिटी मिनोसाइक्लिन का, वर्टिगो। मीनू को क्या होता है, कान से कम सुनाई देता है, ठीक है। मीनू को कम सुनाई देता है तो वर्टिगो, ईयर से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब क्या है डिमेक्लोसाइक्लिन में क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस टॉक्सिसिटी होता है। तो अगर आप कोई पेशेंट आया उसको क्या है डायबिटीज इंसिडिपस है, तो हम डिमेक्लोसाइक्लिन नहीं देंगे। अब क्या कह रहा है कि सुपर इन्फेक्शन में ये यूज होता है, किसका, तो वेगिनाइटिस का। अब क्या कह रहा है कि ये जो कौन सा ये जो टॉक्सिसिटी है, किसका टॉक्सिसिटी, टेट्रासाइक्लिन का, कि आपका टीथ क्या हो जाता है, परमानेंट डिस्कलर हो जाता है। डिस्कलर करने का मतलब है येलो ग्रे या ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्टेड होता है किस में, प्रेग्नेंट वुमेन में, बच्चों में, चाइल्डहुड अप टू एट द एज ऑफ 8। ये याद रखिएगा, कंट्राडिक्शन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेग्नेंट वुमेन में, इन्फेंसी में और चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड कहने का मतलब है अप टू एट द एज ऑफ 8। ये कंट्राडिक्टेड होता है, ठीक है। अब ये दिया जाता है कभी कभी पेनिसिलिन के साथ, क्यों, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के लिए, और कम्बिनेशन वाज लेस इफेक्टिव। लेकिन जब कम्बिनेशन करते हैं ना तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है। अब डॉक्सीसाइक्लिन, इसका हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।